गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 का अध्याय 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो हमें क्या करना है, 3.765 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो क्या है 3.765 इसको दर्शाना है। एक चीज़ हमें देखना है कि हमें जो संख्या मिली है किसके बीच में आती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा है कि कितने दशमलव तक दर्शाना, तो हम इसको एक ही अंक के साथ दर्शा देंगे जो दशमलव का अंतिम वाला होगा। तो दशमलव का अंतिम वाला अंक क्या है, 5 है। ठीक है, 5 अगर हम देखें तो हमें क्या एक चीज़ मिल रहा है 3.765 है। तो यहाँ हम शून्य कर लेते हैं, क्योंकि शून्य से शुरू होगा, अगली संख्या के शून्य तक जाएगा। 10 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में, 10 भागों में। तो हमारा 6 जीरो हो गया, शून्य लिखते हैं तो हम कहाँ तक जाएंगे, 7 जीरो तक। तो यहाँ अंतिम में हम लोग ले लेंगे क्या 3.770। तो इसी के बीच में कहीं होगा, जैसे 60 और 70 के बीच में 3.760 और 3.770 के बीच में 3.765 आएगा। तो वही हमें देखना है किस में आ रहा है। तो हम इसको ले लेते हैं, इस प्रकार से आप लाइन खींच लीजिए। ठीक है, तो खींचने के बाद हमें इसको दर्शाना है लाइन से। तो हम क्या करेंगे 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। अब इसमें आपको खुद दिख जा रहा है 3.765। ये हमारा वो आवर्धन है जो हमें देखना था। यानी इस प्रकार से लिख दीजिए, ये हमारा 3.765। इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं। लेकिन इसमें एक और काम करना है आपको कि इसका हमें लिखना है कैसे हमने किया। इसका स्टेटमेंट हम नीचे लिख दे रहे हैं। कुछ लोग ऊपर लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम, ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी। मीन्स इसको लिखने वाला स्टेटमेंट फिर बनाइए। हमने क्या किया, बना दिया, फिर हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं ताकि आसान होगा स्टेटमेंट लिखने में। स्टेटमेंट में क्या करेंगे, लिखेंगे किसके किसके बीच ये संख्या आई है। पहले हमने वही किया, तो लिखेंगे दी गई संख्या चरण 1 लिख दीजिएगा। चरण 1 दी गई संख्या 3.76, जीरो से शुरू किया, 0 और 3.770 के बीच स्थित है। इसके बीच में ही स्थित है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको 10 भागों में बांटा। ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं। इसे चरण 2, इसे हम 10 बराबर भागों में बांटते हैं। बांट दिया। अब चरण 3 में हम दिखा देते हैं कि अंततः हमें जो चाहिए था वो मिल गया। तो हम लिख देते हैं अंततः इनके बीच 3.765 प्राप्त हुआ। ये अंत में हमने ये भी दर्शा दिया कि हमें 3.765 मिल गया। हमने 3 चरण में इसको हल किया। पहला हमने क्या कि इसके बीच होगा, ये हमने दर्शाया। फिर उसको 10 बराबर भागों में बांटे और उनके बीच हमें ये संख्या प्राप्त हो गई। हमने सिद्ध कर दिया कि हमारा 3.765 संख्या आवर्धन पे किस प्रकार होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 4 दशमलव स्थान तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को दर्शाइए। किसको, 4.26 बार को 4 संख्या, दशमलव के 4 संख्या तक। तो दशमलव का 4 संख्या क्या होगा, 4.26 लिखे, ये तो 2 ही अंक हुआ। फिर आगे का 2 अंक 4 कैसे करेंगे, कि ये बार है तो वही संख्या रिपीट हो जाती है, पुनरावृत्ति होती है। तो 4.26, ये हमारा 4 दशमलव के बाद 4 अंक हो गया। तो इसको कहते हैं 4 दशमलव स्थान। अब हम इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है।
तो 4 दशमलव तक तो इसको हम अलग अलग करके एक दिखाएंगे 4.2, दूसरा 4.26, तीसरा 4.262, चौथा 4.2626। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले में आते हैं। तो पहले में क्या होता है, पहला हमारा है 4.2। अब इसका भी स्टेटमेंट लिखते चलना, ये नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये 4 किसके किसके बीच आएगा, तो देखिए इसको याद रखिएगा, जब भी चरण 1, ठीक है, यह 4.2 है, अंतिम में हम 0 ले लेंगे, 0। और अब यहाँ से क्लियर हो जा रहा है 4.0 तो क्या होगा 5.0, 5.0 के बीच स्थित है, स्थित है। स्टेटमेंट सीधा सा होना चाहिए ताकि समझ में आए, ये बिल्कुल आसान तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं। आगे चलते हैं, इसके बीच स्थित है, कर लीजिए 4.0, ठीक है, अब 5.0। अब क्या करेंगे 4.1, 4.2 इस तरह से बनाते जाइए, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए 4.2 कहाँ है, यहाँ है 4.2। इस प्रकार से हम 4.2 को दर्शाते हैं। अब हम आगे क्या दर्शाना है, अब दूसरा चलते हैं। एक दशमलव संख्या होगा, दशमलव बाद 1 हो गया, 2 देखेंगे। तो दूसरा में देखेगा दशमलव कैसे होगा 4.26, 1 2 हो गया ना। अब इसको भी चरण 1 में ही कर लीजिए, चरण 2 नहीं लिखिएगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। चरण 1 ये किसके किसके बीच होगा, यह 4.2, 6 की जगह हम 0 ले लेंगे, अंतिम वाली संख्या हम 0 लेंगे, अपने आप अगला समझ में आ जाएगा। और 4.30, 2 0 हो गया तो 20, 3 0 30, इसके बीच स्थित है, इसके बीच स्थित है। तो चलिए 4.20 ये हो गया हमारा 4.30। अब लिखना शुरू करिए 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। हमें चाहिए क्या 4.26। देखिए यहाँ है, हम इसको इस प्रकार से दर्शा देंगे, ये हमारा 4.26। ठीक है, ऐसे हमने 4. अब तीसरा दशमलव प्रसार दशमलव कैसे देखेंगे 4.262, 1 2 3, ये तीसरा हो जाएगा दशमलव स्थान। तो आइए तीसरा देखते हैं। अब 4.26 को करते हैं, तो ये भी क्या होगा, यह चरण 1 लिख लीजिए, चरण 1। चरण 1 में क्या होगा, यह 4.26, अंतिम वाले को 0 लेंगे, 0, और हमें अगला मिल जाएगा 4.270, 4.270 के बीच स्थित है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 4.260 कहाँ तक जाएगा 4.270 तक। अब इसके बीच की संख्या लिख रहे हैं 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। तो अब हमें चाहिए क्या 4.262, 4.262 यहाँ है, इसको दर्शा दीजिए। अब इसी प्रकार से अगला चौथा स्थान देखते हैं दशमलव का, तो क्या होगा वो 4. ये तीसरा था हमारा, तीसरा दशमलव स्थान। अब आते हैं चौथा दशमलव स्थान 4.2626, यही है ना। अब इसमें भी वही चरण 1 कर लीजिए, चरण 2 3 आप लिख लीजिएगा, बता ही दिया था मैंने पहले वाले प्रश्न में। चरण 2 में क्या करना है, लिखना यही, यह किसके बीच आएगा 4.262, अंतिम वाली संख्या 0 हो गई, और 4.26 20 है 30 कर दीजिए,
के बीच स्थित है ना। अब बनाइए 4.2620 अंत में 4.2630। चल लिखते हैं 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। हमें ढूंढना है 4.2626, 4.2626 ये आपका यहाँ है, ठीक है। 4.26 ऊपर वाला देखिए छूट गया था, इसको भी लिख लीजिएगा 4.26। इस प्रकार से हम 4 दशमलव स्थान तक हम किसी भी संख्या को दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा 1.4 समाप्त हुआ और ये सबसे आसान तरीका है। ये चरण जो है आप दूसरा तीसरा जैसे हमने पहले में बताया था वैसे आप आगे लिख सकते हैं। मेन ये है, ये आपको समझ में आ गया तो अगला सेम होता है सब। ओके।